तो तहसीन पूनावाला जी, आप मुझे बताइए कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, या मोदी जी एंटी मुस्लिम हैं, या जाकिर नायक साहब आपके लिए ज्यादा आदरणीय हैं और अल ईसा को आप तवज्जो नहीं देते? मुझे समझाइए कि मोदी को एंटी मुस्लिम कहने वाले जो भारत में रहते हैं, क्या वो ये पूरी फेरिस्त लिस्ट पढ़ रहे हैं? मालदीव्स के राष्ट्रपति अल ईसा साहब, तमाम लोग जो आ रहे हैं, यूएई जाना, इजिप्ट जाना, ये सब क्या दिखा रहा है तहसीन पूनावाला जी? अव्वल तो जो मोदी जी और भारत को जो प्रतिष्ठा मिल रही है मुस्लिम लीग और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के जो सेक्रेटरी जनरल है, इसमें मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर मोदी जी की प्रतिष्ठा बढ़ती है तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यहां पर कोई बात नहीं है। लेकिन एक मुहावरा है, हाथी के दांत दिखाने और खाने के, वही बात सच्चाई है। आपका जो स्पेसिफिक दो सवाल थे, क्या वर्तमान हुकूमत, वर्तमान मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है? मेरा उसमें जवाब है सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों, हिंदू, महिला, सबके खिलाफ है। टेम्पल्स को आजाद किया, मुसलमानों को किस तरह के कपड़े पहनते, कौन दंगा करता है, ये तो करने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री थे। और क्या महिलाओं की इज्जत करती? कल ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या किया आपके रिपोर्टर के साथ? ये देश के खिलाफ है, ये सरकार को जाना चाहिए। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि सरकारी मुसलमान कौन है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। सरकारी मुसलमान वो लोग हैं जो टीवी डिबेट पर आते, वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलते, इसलिए अनाप शनाप बोलते ताकि पोलराइजेशन हो, जिससे भाजपा का फायदा हो। जफर साहब आए, उनका इस्तकबाल है, स्वागत है, आए अपनी बात रखे। बहुत लोग बोलते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन जो जबरदस्ती पोलराइजेशन करते हो भाजपा के पेरोल पे, वो इसलिए आते ताकि बंटवारा हो इस मुल्क के अंदर, डिवीजन हो, ताकि कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? इशारा किस तरफ है? एमआईएम भाजपा की बी टीम है, एमआईएम भाजपा की बी टीम है। चलिए जी, आपने तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पर ही सवाल लगा दिया, तो वारिस पठान जी आप हंस रहे हैं। आप तय करते हैं कौन सरकारी मुसलमान है, कौन गैर सरकारी है। यूसीसी मुसलमानों के लिए खराब है कि हिंदुओं के लिए भी खराब है? अब आप ही पर उंगली उठा दी तहसीन पूनावाला जी ने। आप बता दीजिए भाई, कौन है सरकारी मुसलमान, और तहसीन पूनावाला कौन से सरकार के मुसलमान है, ये भी बता दीजिए। देखिए नविका जी, मैं देख रहा था आपने कमेंट्री में कहा कि ओवैसी जी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अब हिंदुओं को डरा रहे हैं कि यूसीसी ऐसा है। भड़काना और डराना ये गलत अल्फाज है। समझाना, लोगों को समझाना कि यूसीसी आने से क्या नुकसान होगा, ये गलत तो नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कि यूसीसी आने से हमारे हिंदू भाइयों का भी गलत होगा, उनको तकलीफ पहुंचेगी, गलत तो है नहीं। क्योंकि हमारा तो यही मानना, अब तक यूसीसी की जो आपने बात की उसमें मोदी जी का यूसीसी क्या है किसी को पता नहीं है। ड्राफ्ट तो ना आपके पास है ना ड्राफ्ट मेरे पास है। अब हम तो देख रहे हैं कि ये बादल एकदम काला छाया हुआ है, अबर है, बारिश आने वाली है, तो हम छतरी खोल के तैयार बैठे हैं। हम तो हमारी बात रखेंगे हर तरफ और सबको समझाएंगे कि क्यों खराब है। क्योंकि हमारा देश जो है ना नविका जी, संविधान से चलता है। संविधान में अनफेटर्ड राइट्स है, अनफेटर्ड आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 26 है, 29 है। आर्टिकल 29 प्लुरलिज्म, डिवर्सिटी, सेकुलरिज्म की बात करता है, और यूसीसी लाने से इसको क्या पूरा खत्म कर देंगे मोदी जी। और नागालैंड, हमारे जो लोग हैं वहां कर, जिनको ट्राइबल्स, उनको आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है, क्या वो भी मिटा देंगे मोदी जी? इसी वजह से तो एआईडीएमके, एचडीपी, बाद में हमारे ट्राइबल्स, आदिवासी भाई हमारे सब यूसीसी का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि यूसीसी देश के कल्चर के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, और मुसलमान तो कर ही रहे हैं अपोज। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 70 पेज से ज्यादा का एक लेटर भी लिख दिया पूरी तरह से ड्राफ्ट के सामने, रीजनिंग के साथ उन्होंने बताया कि क्यों नहीं आना चाहिए। छतरी खुली हुई है, हमने अरे भैया बारिश होगी तो छतरी खोलिएगा, बारिश आने वाली है सोचकर ही जो लोग छतरी खोल लेते हैं उनको कौन से सरकारी नाम से आप बुलाएंगे मुझे पता नहीं। आपने यूसीसी पे डिबेट